नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम क्लास 11 का इसको समझते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए, जैसे संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश। ये शब्द है। चलो संघ को समझ लें हम पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें संघ। तो संघ विभिन्न वर्गों का समूह है। देखो, विभिन्न जो वर्ग हैं, मान लीजिए बहुत सारे वर्ग हैं, ये इनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो, संघ कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे हम मान लें यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मत्स्य है, उभयचर है। मत्स्य में मछली आती है, उभयचर में जो जल और थल दोनों पर रह पाते हों वो। सरीसृप है, जो रैंक कर चलते हैं, सरीसृप। और पक्षी वर्ग है, और स्तनधारी। स्तनधारी। अब समझने की कोशिश करना कि बहुत सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। पांचों ये मिलकर किस में आएंगे? ये सारे आएंगे किस में? संघ में, एक में आ जाएंगे। ये क्या है? ये वर्ग हैं, ठीक है। तो ये स्तनधारी के जो कुल हैं, इनको एक ही किस में रखेंगे? समवर्ग में रख लेंगे। इनको सबको रख लेंगे एक ही में, संघ में, कॉर्डेटा में। ये सब जो है क्या कहलाएंगे? कॉर्डेटा, ठीक है। इन सभी में कुछ सामान्य लक्षण एक जैसे पाए जाते हैं भाई, इसीलिए इनको एक ही संघ में रखा। वर्ग अलग अलग है लेकिन संघ इनका सबका एक कर दिया गया है। जैसे जीवन में कभी ना कभी रज्जु का निर्माण होगा, खोखला तंत्रिका तंत्र होगा, इनमें ये लक्षण होंगे, इसीलिए इनको एक ही संघ में रखा है। खोखला तंत्रिका तंतु होगा, अरे तंतु। ग्रसनीय गिल दरारें होंगी, ग्रसनीय गिल दरारें, इसीलिए एक ही हमने इसको संघ में रखा था। संघ को बोलते हैं हम फाइलम इंग्लिश में। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, ये मिलके ये हो गए। अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग तो बहुत सारे गण जो मिलके, ये बहुत सारे गण हैं मान लीजिए, ये मिलके क्या बना लेंगे? वर्ग बना लेंगे। तो अनेक जो गणों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। बहुत सारे गण मिलके, बहुत सारे गण का समूह जो है, देखो ऐसे चल रहे हैं हम। याद करने का तरीका है ये कि बहुत सारे ये मिलके ये बनाएगा, बहुत सारे ये मिलके ये बनाएगा, बहुत सारे कुल बन के गण बनाएगा, अरे बहुत सारे वंश मिलके कुल बनाएगा। तो ध्यान रखना है, परिभाषा याद हो जाएगी जल्दी से। तो इसमें वर्ग में क्या होगा कि कुतरने वाले जंतुओं का जो गण है, रोडेंसिया। कुतरने वालों का कौन सा है? रोडेंसिया, ये है। तथा समुद्री जो है वो समुद्री स्तनियों का गण जो है कौन सा होगा? सिटेरिया, सिटेसिया। और उड़ने वाले स्तनियों का गण जो है, उड़ने वालों का कहलाएगा काइरोप्टेरा, काइरोप्टेरा। मांसाहारी कुत्ते बिल्ली प्राणियों का जो कॉर्निवेरा कहलाएगा, मांसाहारियों का कॉर्निवोरा। अब बुद्धि स्तनियों का गण कहलाएगा प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, ठीक है। स्तनियों का क्या कहलाएगा? प्राइमेट्स। तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये सारे,
ये जितने भी अभी अभी पढ़े हैं हमने, ये किस में आएंगे? स्थनीय वर्ग। देखो गण बहुत सारे थे लेकिन वर्ग एक ही हो गया। ठीक है, तो इन सभी के शरीर पर कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं स्थनीय वर्ग पे। कैसे? बाह्य कर्ण होगा, बाह्य कर्ण होगा, स्तन ग्रंथियां होंगी, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आते हैं अगले, यहाँ पे देखेंगे गण क्या है फिर। ठीक है, थर्ड गण। तो गण क्या है? समान लक्षण वाले कुलों का एक गण जो है संवर्ग में रखा गया है इनको, अर्थात जो गण हैं कुलों का समूह है। जैसे कॉर्निवेला, कॉर्निवेरा देखें, कॉर्निवेरा अभी पढ़ा था। और देखें फेलिडी, फेलिडी तथा कैनिडी देखें, कैनिडी कुलों को रखा गया है इसमें। ठीक है, इनको एक ही गण में रखा गया है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फैमिली या कुल कह लें। अब ये जो कुल हैं ये बहुत सारे वंश मिलके कहलाएंगे फिर हैं। तो कुल को भी देख लेते हैं। चौथा कुल या फैमिली, ये हो गया फैमिली या कुल कह लें इसे। इनमें संबंधित इसमें जो बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे सोलेनम है। सोलेनम में कौन आता है? आलू। और क्या आता है सोलेनम में? मकोए, बैंगन। चलो अगला कर रहे हैं पिटूनिया, धतूरा, है ना, पिटूनिया, धतूरा आदि वंश जो है सोलेनेसी कुल में आते हैं। सोलेनम है ये, है ना। ये जो है पिटूनिया, धतूरा, ये सोलेनेसी में आते हैं, सोलेनेसी। ठीक है, जैसे पैंथेरा है, पैंथेरा चीता को कह देते हैं, वह फैलिस है। पैंथेरा या फैलिस है। इन वंशों को किस में? फैलिडी में रखा गया है, फैलिडी। अपेक्षाकृत इनमें कम होती हैं लेकिन रखा गया है इनको एक ही में, वंश। अब लास्ट है, ये सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की, सबसे छोटी इकाई है यह वंश समीपस्थ जो जातियों का समूह है। जैसे आलू, मकोए, बैंगन अलग अलग जाति हैं लेकिन ये वंश एक ही है। आलू है, बैंगन है, और देख लेते हैं मकोई भी है। ये अलग अलग किससे हैं? ये अलग अलग जातियां हैं। जाति सबसे छोटी इकाई है, ये यूनिट है, लेकिन ये सोलेनम वंश में आती हैं, सोलेनम वंश में आती हैं। समझ गए होंगे अब सारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। सारे वीडियो देखा करें, सभी वीडियो आपको देखने चाहिए तभी समझ में आएगा।